हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं। 2023 हमारे लिए ऐसे बहरान का साल आ रहा है जो हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानात हो सकते हैं। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना, इन्हें हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने, ये कश्मीर लेके देंगे आप। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि 24 घंटों में इन्होंने कई जगहों पे हमले किए और 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं। ये सारे, ये जो आपके हीरो, नेशनल हीरो सारे यही हैं। ये गजनवी, ये बाबर, ये सारे इधर से ही आए। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत बुरी तरह से घायल है, परेशान है। आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों के अंदर एक बेचैनी, एक मतलब खौफ फैला हुआ है। इसलिए कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में आर्मी ने इतनी जगहों पे ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब इन सबसे निपटा कैसे जाए, जबकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ऑलरेडी एक खतरा है इनको, और इन्होंने भी अपनी इन्फिल्ट्रेशन जो भारत में है उसको रोका नहीं है और मुसलसल भारत में इनकी इन्फिल्ट्रेशन में लगे हुए हैं। आम शहरियों को, फौजियों को तो नहीं भेजते ना, आम सिटीज़न सिविलियंस को ट्रेन करके हथियार दे के भेजा जाता है और फिर वहाँ पे भारत की फोर्सेस इतनी चौकस हैं कि वो उनको कुछ करने से पहले ही मार देती हैं, या फिर यह है कि मतलब मुकाबला होता है, उसमें मर गए सो मर गए, बाकी जो पकड़े गए तो पकड़े गए। और यह है कि मुसलसल ये चीज़ें हो रही हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक रिकॉर्ड का शे पकड़ा गया है, मतलब हथियारों का पूरा एक ज़ख़ीरा पकड़ा गया है। भारत की फोर्सेस ने हथियारों के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे को पकड़ा है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सीज चला रही है, उसमें सिविलियंस भेजती है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट 42 साल से जारी है, जिसकी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है कि अब अफ़गान तंग आ गए हैं पाकिस्तान के इस सारे प्रॉक्सी वार इन अफ़गानिस्तान से, तो वो वहाँ पे अलग जवाब दे रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं शुरू करूँगा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में मुसलसल पाकिस्तान आर्मी मार खा रही है और कुत्ते की मौत फौजी मर रहे हैं। आरज़ू, मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है। ये फॉरेन पॉलिसी, और दुनिया से अब मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। अब ये हालत ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कि आप मांगते हैं, वो हंसते हैं आगे से। तो फॉरेन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। 4 पड़ोसियों के साथ दुश्मनी और जहां खैरात मांगने जाए वो आगे से हंसे। तो फॉरेन पॉलिसी ये है। और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। 417 कंटेनर कराची में सब्जियों के गल सड़ गए हैं। गाड़ियां यहां बनती थी, आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं। डिस्प्रीन आपको सर दर्द की दवाई कोटे पे मिल रही है, पर एक पत्ता एक पेशेंट के लिए। तो आप कहते हैं कि दिस इज इकोनॉमी। आरज़ू, आप भी मजाक करती, कैसे अनबिलीवेबल। आरज़ू, मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। मैंने तो आपको बहुत कहा था कि मुर्गियां ले लें, बकरियां ले लें और घास वास स्टोर कर लें, सर्दियां आ रही हैं। और एक YouTube पे वीडियो देखा करें कि लोग ऊपर सियाचिन के पास किस तरह रहते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ सर्वाइवल किस तरह है। पानी कहाँ से हो सकता है, आपको कुछ 10 मील चल के जाके पानी लाना पड़ जाए करे चश्मों से। सर, हमें तो वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हम घास खाने की जगह पहुंच गए। तो घास ही खा रहे हैं आप, और क्या खा रहे हैं? जो मैंने बताया, सब्जियों को तो 417 कंटेनर तो वापस जा रहे हैं जहां से आए थे। अब आपके एरिया में तो घास भी बहुत है। लोग सिंध में और बलूचिस्तान में क्या खाएंगे, मुझे तो उनकी फिक्र है। इस्लामाबाद तो बहुत हरा भरा लेकिन आरज़ू, ऐसे मैं हैरान हूँ, एक भी टीवी चैनल जो है वो इकोनॉमी में बात कर रहा हो। एक भी टीवी चैनल सब सिर्फ इमरान खान और उसके बाद पंजाब डिस्कस हो रहा है। तो आरज़ू, कभी आपने नोट किया है? मैं नोट आजकल कर रहा हूँ बड़ा इस चीज को कि जब ये 16 दिसंबर आया बांग्लादेश का, जब बस ढाका,
तो उसमें जो मैंने पुरानी सारी वीडियो चलाई देखी, बीबीसी ने भी यहाँ तक की चलाई ऐसी जिसमें उन्होंने इमेज यही दिया था कि इसको गिराने वाले पंजाबी थे। तो सडनली मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगले दिन जो हमारे जो मिलिट्री चीफ बने हैं, जो 5-6 नाम थे वो जनरलों में से, जिनमें से 2 पिक करने थे, वो सारे के सारे पंजाबी थे। कोई बलोची सिंधी नहीं था उसमें, कोई आर्मी जनरल। क्या ये इत्तेफाक है या ये कैसे ऐसे हो गया? पर मैंने तो सुना है कि सिंधी वैसे भी फौज में नहीं जाते, कम जाते हैं बहुत। सुना है, पता नहीं कहाँ से। हो सकता है कोई गलती से ही आ गया हो सकता है ना, कोई बलोची आ जाए, कोई पठान आ जाए। मैं ये सोच रहा था अगले दिन बैठ के, भाई यार हाउ इट इज पॉसिबल कि 4 सूबे हैं, 7 लाख 6 लाख फौज है, तो जो सारे नाम आए ऊपर सारे पंजाबी। ये क्या चक्कर? सियासतदान में देखता हूँ वो भी सारे पंजाबी नजर आ रहे हैं आसपास। दूसरे किधर गए हैं? दूसरे लस्सी पी के सोए पड़े सूबे सारे। नहीं सर, डोमिनेट कर रहा है ना पंजाब बाकी सबको। चलें फिर एक रीजन ये भी आगे नहीं आने दे रहे किसी को, ये भी कहा जाता है। इसी वजह से सबसे बड़ा सूबा ही पंजाब है सर, तो कैसे आगे आने देंगे? रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, आबादी के लिहाज मगर लोग आबादी के लिहाज से पाकिस्तान, पंजाब, और फ्रॉड के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब। इसमें कुछ 2 नंबरी में बहुत आगे, और फ्रॉड में आगे है सूबा आपका बलूचिस्तान, वैसे उसके लिहाज से, आबादी के लिहाज से। चलो अल्लाह रहम करे कि क्या होता है। और आगे इमरान खान की ये ऑडियो लीक, वीडियो लीक कब तक चलती रहेंगी, और देखते हैं कि पंजाब में कल क्या होता है, कौन से चेंजेस आते हैं, कुछ बेहतरी आती है या नहीं। क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। बिल्कुल आ गई, बीबीसी पे भी आ चुका है। आज सुबह हुई बात आई, उनके सर के ऊपर कीमत लगा दी। बहुत फालतू के पैसे इंडिया के पास आ गए कि 2 करोड़ इनके सर की कीमत लगा दी। लेकिन ये कि ज्यादती की उन्होंने भी, जिसने भी किया। देखिए सिंबलाइज होता है ना, सिंबलाइज इंडिविजुअली किसी ने किया है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, उसको इंडिविजुअल को भी चाहिए। सुना बीजेपी से रिलेटेड है, बताइए, दिस इज हाउ आई रेड इट अबाउट। गवर्नमेंट से तो नहीं, लेकिन बीजेपी का था और यूपी से था, और यूपी के अंदर ही जुलूस भी निकला है मेरे ख्याल में। लेकिन उनको चाहिए था कि फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज में बताया है कि 24 घंटों में इन्होंने कई जगहों पर हमले किए और 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए हैं, जो कि इनके रिकॉर्ड में है। बाकी आपको पता है कि ये जब रॉकेट से या बम से किसी आर्मी के कैंप में हमला करते हैं तो एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कितने लोग मारे गए, लेकिन मिनिमम 28 मारे गए हैं, और इसको आर्मी भी तकरीबन कबूल कर चुकी है। बलोच लिबरेशन के तर्जुमान जुनैद बलोच ने कहा है कि कोलू के इलाके कहान में छप्पी कच्छ के एरिया में 1 बजे बलोच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने पाकिस्तानी फौज का एक काफिला जा रहा था, उसमें एक गाड़ी को IED हमला करके निशाना बनाया और पाकिस्तान फौज के एक कैप्टन और 8 फौजी मार दिए, जबकि कई जख्मी हुए हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा, जो स्पोक्स पर्सन है, कि सरमचारों ने बलोच सरमचारों ने दुश्मन की फौज को, पाकिस्तान फौज के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब वो छप्पी केज के मुकाम से गुजर रही थी। और जो मारे गए हैं उसमें से 5 के नाम कन्फर्म हुए हैं। अहलकार जो हलाक हुए, कैप्टन फहद, असगर, शमोन, मेहरान, लांस नाइक, इम्तियाज। बलोचिस्तान के ही इलाके में काहान में पाकिस्तानी फौज के जो 8 मारे गए और 5 जख्मी हुए हैं, उनके अलावा जुनैद बलोच ने कहा कि हमने और भी मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं, और तुर्बत में गोकदान के एरिया में पाकिस्तान के ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के एक और काफिले पे घात लगा के हमला किया। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ साथ 6 और फौजी मारे गए और 4 जख्मी हुए। इस हमले में बलोच कर्मचारियों ने रॉकेट से भरपूर रॉकेट मारे और भारी हथियारों से हमला किया। फौज के जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार अजहर और 6 और फौजी जमा हुए। 3 में से 2 गाड़ियां बिल्कुल तबाह हो गई। इसी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि एक और हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी के कर्मचारियों ने तुर्बत के ही इलाके में होशाब दम के मुकाम पर पाकिस्तानी फौज का एक कैंप था, इस पर रॉकेटों से हमला किया और हमले के दौरान बेशुमार रॉकेट अपने टारगेट पर लगे। हमें अंदाजा नहीं कि उस हमले में कितने लोग मारे गए और कितने जख्मी हुए, लेकिन वो एक पाकिस्तानी फौज का कैंप था, इससे अंदाजा लगा लें कि उसमें बेशुमार फौजियों की मौत हुई होगी। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ग्वादर के इलाके दश्त साहेजी में दोरोकंड के मुकाम पर पाकिस्तान फौज की एक चेक पोस्ट पे ग्रेनेड लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल से हमला किया, इसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए। अजीज दोस्तों, ये तो सिचुएशन है, और जिस फ्रस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप जरा एक साहब की वीडियो आई है उसको सुनिए।
पाक फौज के अफसरान ने आखिरकार अपनी कौम की आवाज सुन के जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू किया है, तो आपको पता है कि फौज के कितने ज्यादा अफसरान नहीं होते, कोई फाइटिंग आर्म के मिला जुला के कोई 35,000 अफसरान, बहुत ज्यादा तमाम अफसरान तब सबके मिला के इसी तरह के होते हैं, सपोर्टिंग आर्म्स और फाइटिंग आर्म मिला के 35,000 की तादाद तकरीबन थी जो लास्ट टाइम मैंने जो चेक की थी। अभी अगर आप देखें कि यहाँ पे अफसरान की जो तादाद फाइटिंग आर्म की है, तो वो भी यही इतनी ही तादाद है, कोई बड़ी नहीं है तादाद। और इस तादाद के अंदर से जो फाइटिंग कोर, फाइटिंग स्ट्रेंथ है, वो चंद हजार आपके अफसरान होते हैं, इतने ज्यादा अफसरान नहीं होते। उनमें से 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त, जी 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक नया दर्द-ए-सर इस वक्त नए आर्मी चीफ के लिए है। एक तरफ सिक्योरिटी सिचुएशन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई हुई है, जिसको अफगानिस्तान फुल फ्लेज जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल आगे चल के बात करेंगे। उसके काउंटर एक ऑपरेशन करना है। मुल्क में सियासी सूरत हाल बाजवा वो गंद घोल के गया है कि उसको ठीक करने के लिए भी जो कमिटमेंट्स पर आर्मी चीफ ने की हुई है और जो उनको ब्रीफिंग इमरान खान से मुतल्लिक दी गई है, उस तनाजर में उसके भी फौरी तौर के ऊपर अगर वो प्रेशराइज सिविल गवर्नमेंट को करते हैं तो सिविल गवर्नमेंट उनको उल्टा जो है ब्लैकमेल करती है। फौरी इलेक्शन के सिलसिले के अंदर एक तो सियासी मसला बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये स्पेसिफिकली इस वक्त आप लोगों ने कहा था कि पाक फौज क्यों कुछ नहीं करती, अफसरान कुछ नहीं करते, तो वो भाई पाकिस्तान में बैरूनी कुव्वतों को दावत तो नहीं दे सकते, लेकिन आपकी खातिर वो रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं। और उन्होंने दिए हैं 5,000 से ज्यादा अफसरान के इस्तीफे इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच GHQ के अंदर। पाकिस्तान फौज के अंदर जो इस्तीफों की एप्लीकेशन होती है, उसको एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट करते हैं, जो आपके भाई ने भी दिया था कि 20 साल 8 महीने सर्विस के बाद। लेकिन यहाँ पे तो यंग ऑफिसर्स के अनबार लगे हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा उनमें से बहुत से अफसरान के साथ मेरी जाती बातचीत भी हुई है, उनका क्या कहना है अपने इस्तीफों के सिलसिले में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5,000 से ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं उनके इस्तीफे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और उनके अंदर जो इस वक्त मामला जिस तरह के चल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट जो होती है ना, इसको अब इस वक्त फौजी है ना बड़ा घबराया हुआ है, और किसी सूरत मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह चीज़ों को ओवरकम किया जाए। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने एम्बेसी स्टाफ को कह दिया है कि एहतियात करें, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल है, मैरियट होटल, उसमें जाने से मना कर दिया कि उस पर अटैक हो सकता है।